Neeraj Chopra, second throw. Falls over this time, but is so happy with the attempt that he turns his back because he's clocked beyond 80. Falls over. Wow. आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. अरशद नदीम मुझे लगा जो पहले मोटे ताजे गैंडे टाइप के थे ना तब बेहतर थे, और जो ये मसल बना के आए ना तो खुद ही मसले जा रहे हैं। 80 पार नहीं हो रहा, 80 पार नहीं हो रहा। ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, अरशद नदीम ये कर देगा, वो कर देगा। अरशद नदीम भाई कुछ नहीं कर पाया। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं फेंक पाया जेवलिन। इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। मतलब आप सोचो वो टॉप 8 में भी नहीं आ पाया, और फाइनल राउंड जो होता है ना उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, बाहर कर दिया उसको, पहले डिस्क्वालीफाई हो गया भाई। वो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की भाई साहब। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अरशद नदीम के नाम पे चौड़े हो रहे थे। अरशद नदीम खुद पतला हो गया भाई। अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रू फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए अमीर नहीं गरीब बनो। बहुत गाली निकल रही है, ब्रूसली वालों गरीब बनो, हाँ अमीर नहीं। लेकिन ये तो है निकम्मे। लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। हम तो यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह ही करेंगे ना हम तो, कि भाई हमारा प्लेयर पाकिस्तान का वो नाम करे और वो गोल्ड मेडल ले, और क्या बोलें कि ना ले। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जावलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं पार कर पाए। बहुत बड़ी खबर, शेर के बच्चे ने मेडल जीता, और क्या बात है, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे तुमने ये चीज हासिल की है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहां से लिए हैं, और इसको पूछ रहे हैं इसके कहां से आए हैं। तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें। इतना बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं। अरशद नदीम, जब अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था। जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा, तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सबकी हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। अरशद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए? एक ओलंपिक चैंपियन को एक एलीट सेटअप चाहिए होता है उसके इर्द गिर्द। आपको दुनिया के बेहतरीन कोचेस, आपको प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंसेस, फिजियोथेरेपी के लोग, रिकवरी के लोग,
इंजरी प्रिवेंशन के लोग, रिहैबिलिटेशन के लोग, ये पूरा एक स्टाफ चाहिए होता है। एक अरसे दराज से अरशद की इंजरीज के बारे में हम सुन रहे हैं। एक एथलीट्स के लिए, एथलेटिक्स डिसिप्लिन के लिए एक कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि एथलीट को उस साइंटिफिक लेवल पे जाकर तैयार कर सके। आपको ले दे के ये टीएसबी का पंजाब स्टेडियम है, यहां आप एथलीट तैयार करते हो और आपको लगता है कि वो ओलंपिक की लाइनें लगा देंगे। इंडिया के जेवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं, स्पेशली नीरज चोपड़ा और वो यशवीर सिंह, और जो तीसरा है उसका नाम बिल्कुल जेहन से स्लिप हो गया इस वक्त। तो ये तीन जब आ रहे हैं ना, तो इनके पीछे का जो सपोर्ट स्टाफ है वो इनकी वीडियोस बना रहा है। वो वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा कि वो इनके इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वो इसलिए वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि वो वीडियो के अंदर एनालिसिस चल रहा है लाइव, साइंटिफिक बैकिंग के साथ कोच है। पाकिस्तान अरशद नदीम का कोच सलमान भट्ट साहब वो कुर्सी पे बैठे हुए सेठ की तरह, चौधरी की तरह, वो इंतजार कर रहे हैं हाँ अरशद लेगा तो हम जरा अपनी वीडियो बना लेंगे सेल्फी के तौर पर। ये बहुत बड़ा फर्क है। नीरज आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि मतलब बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस एक मेडल से 4 मेडल बनाने थे। उसके बाद क्या क्रेज था, अरशद नदीम हाउस होल्ड नेम बन गया था, अरशद नदीम को ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे थे, अरशद नदीम को पैसों की बारिश हो रही थी, बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे, आपके पास अवेयरनेस आ गई थी क्रिकेट के अलावा। क्या उखाड़ लिया 2 साल में आप लोगों ने, सिवाय बातें करने के अलावा, क्रेडिट लेने के अलावा, तस्वीरें खिंचवाने के अलावा, प्लॉट बांटने के अलावा, गाड़ियां बांटने के अलावा किया क्या उसके साथ भी। इसमें अरशद का भी कसूर है, मैं अरशद को भी यहां बरी जिम्मा नहीं करूंगा क्योंकि जब अरशद ने कॉमनवेल्थ जीता था ना, जब अरशद ने ओलंपिक जीता था तो अरशद के पास उतना पैसा नहीं था कि अरशद अपने ऊपर वो पैसा लगा सके। लेकिन ये तो है निकम्मे, लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। इतने सालों बाद अगर एक मेडल आ ही गया, उस मेडल को एक फाइट ही दे दो डिफेंड करने के लिए। पेरिस ओलंपिक्स के बाद एक मैड किस्म की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना देना चाहिए था। आप लाखों करोड़ों रुपए पॉलिटिक्स, आप शो शा के लिए खर्च कर देते, नहीं खर्च करते तो स्पोर्ट्स के लिए खर्च नहीं करते, और आप सपने बना के बैठ जाते हैं कि अब LA 2028 आ रहा है, उसमें हम क्या कहते हैं अपना मेडल जीतेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के मैदान में बेइज्जती हो गई भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने सरेंडर कर दिया भाई साहब, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं पाकिस्तानी। और उसका रीजन ये है कि ये लोग अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन था उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अरशद नदीम ने जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता था, तो ये लोग ये कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी का एक नजराना और देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर और देखने को मिलेगा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले, जहां अरशद नदीम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को हरा देंगे। लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ। अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं, क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। भाई अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की, वहां उन्होंने 90 मीटर से भी ज्यादा फेंक दिया था। नीरज चोपड़ा 90 मीटर के मार्क को नहीं छू पाए थे, इसलिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद आपने देखा ही होगा था, सारे पाकिस्तानी बावले हो गए थे, सारे पाकिस्तानी पागल हो गए थे, नाच रहे थे, क्या बोलते हैं, इंडियंस को गाली दे रहे थे और बोल रहे थे कि हमने इनको सबक सिखा दिया, ओलंपिक्स के स्टेज में हमने नीरज चोपड़ा को हरा दिया, तो पाकिस्तान ने जंग जीत ली, जैसे इनका रोना धोना रहता है। तो इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पाकिस्तानियों ने बहुत हल्ला उल्ला मचा रखा था कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, अरशद नदीम ये कर देगा, वो कर देगा। अरशद नदीम भाई कुछ नहीं कर पाया। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं फेंक पाया जेवलिन, इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। मतलब आप सोचो, वो टॉप 8 में भी नहीं आ पाया, और फाइनल राउंड जो होता है ना, उसमें
पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, बाहर कर दिया उसको, पहले डिस्क्वालीफाई हो गया भाई वो। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की भाई साहब, पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अरशद नदीम के नाम पे चौड़े हो रहे थे, अरशद नदीम खुद पतला हो गया भाई, ये क्या चौड़े होंगे। अच्छा बात भाई फिर थोड़ा सा इसकी भी कर लेते हैं, जेवलिन थ्रो में हुआ क्या है। भारत के नीरज चोपड़ा जिनसे सबको गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर जीता उन्होंने। 85.83 मीटर का उनका जेवलिन थ्रो रहा। भारत के लिए बड़ी अच्छी बात यह रही कि यार यशवीर सिंह मतलब बिल्कुल सरप्राइज एंट्री ली। यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का जेवलिन थ्रो किया और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। और बात करें अगर रुमेश थरंगा की, जो कि श्रीलंकन एथलीट हैं, श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर हैं, शानदार फॉर्म में चल रहा था ये लड़का, इसने 89.75 का थ्रो किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रहा, श्रीलंका वाले को गोल्ड, भारत वाले को सिल्वर और भारत वाले को ही ब्रॉन्ज मेडल मिला। देखो भाई जब नीरज चोपड़ा ने थ्रो फेंका था 85.83 का, तो लग रहा था कि भाई गोल्ड मान लेंगे, लेकिन भाई फिर उसके बाद 89.75 फेंक दिया है रुमेश थरंगा ने। अब इन्होंने जब फेंका उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट नीरज चोपड़ा के पास ही था कि वो अपने 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट में 90 मीटर फेंक दे या 89.76 भी फेंक दे तो गोल्ड मेडल उनके नाम हो जाता, बट वो फाउल हो गया यार नीरज चोपड़ा का, वहां पे जीत नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यार यशवीर सिंह की अगर हम बात करें तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उसी लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 85.41 फेंका और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया, और ये उनका पर्सनल बेस्ट भी है, यानी इससे ज्यादा आज तक उन्होंने थ्रो किया ही नहीं था। तो यशवीर सिंह के लिए भी जोरदार बधाइयां भैया, पोडियम में सिल्वर मेडल भी भारत का, ब्रॉन्ज मेडल भी भारत का, गोल्ड मेडल चला गया श्रीलंका के पास, कोई बात नहीं है भाई, चलता रहता है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले जो दम भर रहे थे